आज ये वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशली अपने सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और आपके मन में अब ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर 3 महीने तो निकल चुके हैं नए सेशन के, बहुत सारा बैकलॉग बचा है और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हम 95% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा प्लानर डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं या कैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से अपने प्लानर बनाकर रखना सो दैट आपका क्लास 12th बहुत स्मूथली आगे अच्छे से कवर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे फ्री बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ पूरी टेस्ट सीरीज और हमारे मेंटरशिप सेशंस लेना चाहते हैं तो आप आरकेजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये उसका मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्कैन कोड दे रखा है, नीचे लिंक में भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप हमारा आरकेजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मेरा इंस्टा आईडी है सीए पराग गुप्ता, या फिर आप यहाँ पर स्कैन करके भी डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने क्लास 12th के बच्चों के साथ कि हमारा टारगेट इस साल है सर 95% मार्क्स लेकर आने का। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो आपके पास जो अब समय बचा है उसके अंदर आपको अब ये ज़रूर लगने लगेगा कि सिलेबस तो ज़्यादा है और अब मैं उसको कैसे कंप्लीट करूं गिवन दैट मेरा बैकलॉग भी अब हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आपके मन में ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि मेरा इतना बैकलॉग है, क्या 95% मैं ला सकता हूं या नहीं ला सकता। तो देखो हार्श रियलिटी आपको बताता हूं कि आप अगर आज से स्टार्ट करते हो एक सही माइंडसेट से, एक सही गाइडेंस में और एक सही रोड मैप को, तो आप डेफिनेटली 95% ला सकते हो। पर जितना 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 ज़्यादा आप डिले करते रहोगे या आपकी प्लानिंग थोड़ा कम अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन में फेल होंगे, तो उतना ही ये टारगेट अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो मैं देखो ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये स्पेशली सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो वाकई में सिंसियरली और सीरियसली 95% मार्क्स के लिए टारगेट कर रहे हैं और हमारे चैनल से रिलीजियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा प्लान बताने वाला हूँ, खासकर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का, कि आप कैसे 95% मार्क्स ला सकते हो। पूरा एक रोड मैप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रोड मैप डिस्कस करने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ बतानी है आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड मैप तो बड़ा सिंपल है, बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले का माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके मन में अब किसी भी तरह का गिल्ट है तो उस पर टाइम वेस्ट करना रोक दीजिए। ये मत सोचो कि यार मैंने 3 महीने निकाल दिए, मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, क्या मेरा सिलेबस टाइम पे हो पाएगा या नहीं, मुश्किल लग रहा है, क्या मैं ला पाऊंगा मार्क्स या नहीं। ऐसी बातें नहीं सोचनी, ना इस पर अब आपको टाइम वेस्ट करना। देखो सीबीएसई का मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। सीबीएसई का पेपर जो होता है वो बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर मुश्किल आए, हर चैप्टर से क्वेश्चन मुश्किल आए, ऐसा नहीं होता। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप ये ध्यान रखो कि सीबीएसई के हर चैप्टर की वेटेज इक्वल नहीं होती। अब आपको अगर फोकस करना है अच्छे मार्क्स लाने पर तो बस ये समझ लो कि जो ज़्यादा अच्छे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से करना है आपको, सो दैट आपका कोर 80-85% मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो जाए और फिर बड़ी आसानी से आप अपने मार्क्स को 95 तक लेकर जा सकते हो। तो उसी रोड मैप को लेकर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फंडा सिंपल है कि आप स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट सिलेबस जो है 60-70% का, उस पर अच्छे से फोकस करो, रिमेनिंग 30% तो अपना टेक केयर अपने आप कर लेगा। चलो तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में एक पूरा रोड मैप दे देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी के अंदर आपको पता है कि हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, राइट। 3 बुक्स होती हैं हमारी। अब आप अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो अप्रैल मई जून हम 3 महीने के अंदर लगभग हमारे चैप्टर 4 यानी कि एडमिशन ऑलमोस्ट बस खत्म होने की स्टेज पर है, हम वहां तक खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद देखो, अब हम जुलाई के महीने में, अगस्त और सितंबर, अब देखो सितंबर में एक इवेंट आपका आएगा स्कूल के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली हाफ ईयरली एग्जाम्स, है ना। तो आप ये समझो कि सितंबर का मंथ बड़ा ही वैसा रहने वाला है, डिस्टर्ब्ड, क्योंकि आप उसमें पूरी अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे और स्कूल के अगर आपको एग्ज़ाम देने हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका उधर भी रहेगा। उसके बाद आपका मंथ अक्टूबर,
नवंबर। देन दिसंबर और जनवरी, ये दोनों महीने तो आप बिल्कुल मान के चलो कि इसमें आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल में, आप उसी में इन्वॉल्व रहोगे। तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया पढ़ना, बहुत ज़्यादा प्लान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी सारी प्लानिंग स्कूल के प्री बोर्ड्स के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखो चार्ट, तो आपके पास इफेक्टिवली 4 महीने और बचे हैं अच्छे वाले, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसको कैसे करना है, आप हमारे चैनल से अगर पढ़ रहे हो तो क्या रोड मैप देखो रहने वाला है, मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ। हम अभी चैप्टर 4 ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। हमारा टारगेट होगा जुलाई और अगस्त में कि जो अपनी बुक 1 है यानी कि पार्टनरशिप, और जो हमारी बुक 2 है यानी कि कंपनी अकाउंट्स, हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। क्योंकि मेजॉरिटी स्कूलों के अंदर जो हाफ ईयरली में सिलेबस आता है वो या तो बुक 1 होती है या बुक 2 होता है, ताकि हम उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। बाकी मेरी कोशिश होगी कि सितंबर के अंदर हम अपने बुक 3 को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हो सकता है सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हों, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा आपको वहाँ पर मॉड्यूलेट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। अपने स्कूल के अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, और अगर अपनी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो तो थोड़ा-सा उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आप ये समझ लो, अगर हमने 15 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद जो आपका काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर जो आपको 1.5 मंथ्स अपने देने हैं, वो 1.5 मंथ्स यानी कि दिसंबर बिगिनिंग तक, प्री बोर्ड शुरू होने तक सिर्फ प्रॉपर रिवीजन में देने हैं, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार थॉरोली रिवाइज करोगे। और उसको रिवाइज कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर बुक। देखो मेरी भी सैम्पल पेपर बुक आती है, और जब आएगी तो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज़रूर दूंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि बिना सैम्पल पेपर सॉल्व करे हुए या बिना कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करे हुए आप प्री बोर्ड्स में मत जाना, सो दैट एटलीस्ट आपको प्री बोर्ड में जब फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे तो एक अच्छा आइडिया होगा कि किस तरह से 3 घंटे का पेपर लिखते हैं, किस तरह से 3 घंटे का पेपर फिनिश करते हैं, और वो प्रिपरेशन आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप समझ लो कि ये मोटा मोटा आपका रोड मैप रहने वाला है। अब देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनका अभी कोई बैकलॉग चल रहा हो पुराना, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी तरकीब बता रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है। आपका जितना बैकलॉग बचा है पहले आप उसको देखो कि कितना बचा है, उसको 2 या 3 हफ्ते के एक सेपरेट शेड्यूल में ख़त्म करने का टारगेट बनाओ, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी। अब वो करना क्या है, 2-3 हफ्ते के अंदर पहला हफ्ता जो रखो वो आप रखो उस बैकलॉग को कवर करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं। क्योंकि बड़े चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है ना। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप अगर बुक 2 पढ़ रहे हो तो इशू ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक 3 पढ़ रहे हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट या रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको अपने बैकलॉग में पहला हफ्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को देना है, सेकेंड हफ्ते में जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको देना है, और थर्ड हफ्ता सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, वो भी जो बैकलॉग का था वो। तो 3 हफ्ते में आप बड़ी आसानी से एक बैकलॉग क्लियर प्रोग्राम बना सकते हो, और इस स्टडी पैटर्न को तो अपने साथ रेगुलर लेकर चलते रहो, राइट। तो ये हो गया आपका अकाउंटेंसी के लिए। अब देखो, हमारा इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग बात यह है कि उसमें 2 तरह के पोर्शन हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन इकोनॉमी भी, राइट। तो देखो पहले मैं आपको अपना रोड मैप बता देता हूँ। आप हमारे चैनल से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया है, मनी बैंकिंग कंप्लीट हो गया है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और 2 कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब हम जुलाई और अगस्त का जो हमारा टारगेट है, हम उसमें देखो क्या कंप्लीट करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक का हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, और हम फिर अपने मैक्रो के नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग के बाद जो डिटर्मिनेशन चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगस्त के महीने में अगर बात करूं तो अगस्त के महीने में हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 5, चैप्टर 6, और मैक्रो की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट बजट और बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। तो लगभग मैक्रो का सिलेबस तो हमारा अगस्त के अंदर फिनिश हो जाएगा, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पर होगा।
तो इकोनॉमिक्स का तो पूरा सिलेबस आप मान के चलो हमारा 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा अगर हम इस पेस पर चलते रहें। अब उसमें तो फ़ायदा आपके लिए ये भी है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो सिलेबस आएगा आप ऑलमोस्ट सारा कर चुके होंगे, तो बड़ी आसानी से अपने हाफ ईयरली एग्जाम में प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कूल का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि सितंबर के एग्जाम के बाद आपको अक्टूबर और नवंबर, ये दो सबसे क्रूशल महीने होते हैं हर बच्चे के लिए, क्योंकि इन 2 महीनों में आप अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो, जो दिसंबर और जनवरी में होंगे, तो आप बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड फील करोगे। तो अक्टूबर और नवंबर में पहुंचने से पहले बस कोशिश ये रखो कि आपका सिलेबस हो जाए, एटलीस्ट इतना तो हो ही जाए 80-90% कि जब आप अक्टूबर नवंबर में सैम्पल पेपर्स के साथ रिवीजन करो तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ रखा है और मैं इसमें सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो बाकी आप बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे चैनल के अंदर आपको सारा कोर्स करवाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल से रिलीजियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और रहा सवाल सैम्पल पेपर का, तो सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस भी इस साल हम आपके लिए यूट्यूब पर इसी चैनल पर लेकर आएंगे। तो आपको बस एक काम करना है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने सारे क्लास 12th के दोस्तों तक पहुंचा देना। हो सकता है आपका कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा हो या कोई भी स्टूडेंट जिसको अभी तक गाइडेंस ही ना मिली हो कि कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो उसके लिए थोड़ा सा आई ओपनर हो सकता है। और जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखो, हमारे टेस्ट पेपर्स में आज बहुत सारे डालने वाला हूँ हमारे बैच के अंदर। बैच बिल्कुल फ्री है और बहुत सारे हमारे आरकेजियंस जो इस बैच के पार्ट होंगे वो जानते हैं। तो बस अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, क्योंकि मैं आज आपको टेस्ट पेपर्स भेजूंगा। हमने जितना पढ़ लिया उसके पेपर सॉल्व करके रखने हैं। नेक्स्ट वीक एक साथ हम उन पेपर्स का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपने तैयारी कितनी करी, कितना बैकलॉग कवर करा या नहीं करा। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर मुझे को फॉलो कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।